ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और बेहद सख्त बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा, मैंने उसे पहले मार गिराया इससे पहले कि वो मुझे मार गिराता। उसने 2 बार कोशिश की थी लेकिन मैंने उससे पहले ही उसे खत्म कर दिया। ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ईरानी सेना और पुलिस से अपील करते हैं कि वो अपने हथियार डाल दें और पूरी सुरक्षा प्राप्त करें, वरना उन्हें निश्चित मौत का सामना करना होगा। ट्रंप का कहना है कि ये कदम सही और जरूरी है ताकि अमेरिका को कभी भी परमाणु हथियारों से लैस किसी कट्टरपंथी और हिंसक शासन का सामना न करना पड़े। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि करीब 50 साल से चरमपंथी ताकतें अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाती रही हैं और अमेरिका पर हमले करती रही हैं। इस बीच ट्रंप ने बताया कि पिछले 36 घंटों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया हुआ है। ट्रंप के मुताबिक ये सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। इसी मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप का सपोर्ट किया। दोनों नेताओं का कहना है कि उनके सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान के इस्लामी शासन को खाड़ फेंकना है। अमेरिका इस अभियान को महाकाव्य क्रोध कह रहा है, जबकि इजराइल इसे शेर की दहाड़ नाम दे रहा है। दोनों नेताओं ने ईरान की जनता से सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। ट्रंप का तर्क है कि उन्होंने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के हर मौके को ठुकरा दिया। उनका दावा है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा था जो यूरोप विदेशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों और यहां तक कि जल्द ही अमेरिकी धरती के लिए भी खतरा बन सकती थी। उन्होंने कहा कि तेहरान का परमाणु संवर्धन पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए ट्रंप ने 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए कब्जे और 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर हुए बम धमाके का भी जिक्र किया, जिसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जनवरी में जब ईरान में आर्थिक संकट के बीच प्रदर्शन हो रहे थे, जब उन्होंने हस्तक्षेप करने का संकेत दिया था। हाल ही में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर तेहरान की सख्त कार्रवाई के बाद उन्हें कार्रवाई का मौका मिला। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अलग राय भी सामने आ रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान पर हमला कोई मजबूरी नहीं था, बल्कि ये ट्रंप की चुनी हुई जंग है। एक बातचीत में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो करीम सजादपुर ने कहा कि जब इतिहासकार इस घटना को देखेंगे तो वे इसे मजबूरी नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चुनी गई जंग मानेंगे। उनका कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई तुरंत खतरा नहीं था कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने ही वाला था या अमेरिका और उसके सहयोगियों पर तुरंत हमला करने वाला था। कुल मिलाकर खामेनेई की हत्या के दावे और ट्रंप के सख्त बयानों ने मध्य पूर्व की स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। एक तरफ अमेरिका और इजराइल इसे सुरक्षा और आत्मरक्षा का कदम बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कई जानकार इसे एक सोची समझी राजनीतिक और सैन्य रणनीति मान रहे हैं। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में जब भी सत्ता परिवर्तन की कोशिशें हुई हैं, उसके नतीजे दशकों तक पूरी दुनिया ने भुगते हैं। ट्रंप के सख्त तेवर और परमाणु खतरे का तर्क एक नई इबारत लिख रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई खतरा इतना करीब था कि खामेनेई का खात्मा ही इकलौता रास्ता बचा था? आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ABP लाइव।